हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे एक्सरसाइज 6.5 का। क्या कहता है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट्स BC एट D। कहता है कि परपेंडिकुलर कहां से डाला गया है? ए से डाला गया है। किस साइड पे? ऑन दी साइड BC साइड पे ऑफ ए ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में ये क्या डाला गया है? परपेंडिकुलर डाला गया है। हमने गिवन में लिख लिया AD परपेंडिकुलर है किस पे? BC पे। आगे दिया है सच दैट, और वही ये इस प्रकार है ये परपेंडिकुलर कि DB की वैल्यू जो है वो थ्राइस ऑफ CD है। DB इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ CD, ये अपने को गिवन है। हमने प्रूव करना है कि 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो हमने ये प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखें तो जो प्रूव करना है अपने को 2AB स्क्वायर और 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर अगर हम देखें तो AB स्क्वायर जो है वो इस ट्रायंगल में नजर आ रहा है, अपने को बढ़ता नजर आ रहा है AB स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। और AC स्क्वायर इस वाले ट्रायंगल में नजर आ रहा है, इधर 90 है तो ये भी 90 है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को ही लेते हैं, ठीक है। तो प्रूफ देखते हैं इसका, हम सॉल्यूशन देखेंगे। देखो कौन सी ट्रायंगल ले लें? इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो पाइथागोरस से क्या लिख दें? क्या लिख सकते हैं? बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख दें हम भाई? AB का स्क्वायर इक्वल होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। आप BD, ये DB लिखा है, आप इसको DB लिख लें, कंफ्यूज ना रहेंगे, नहीं होंगे। DB स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। सिमिलरली जैसे अभी ये ट्रायंगल ली थी, अभी ये वाली ट्रायंगल लेंगे। AC स्क्वायर है ना इसमें जो प्रूव करना है, तो सेकंड ट्रायंगल ले लें। इन ट्रायंगल कौन सी? ACD ट्रायंगल लो भाई। ACD ट्रायंगल लेंगे तो AC का स्क्वायर इक्वल होगा किसके? AC का स्क्वायर इक्वल होगा AD के स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इक्वेशन 2 हो गई भाई, इसको 2 नाम दे देंगे। अब यहाँ पे देखें तो हमने जो प्रूव करना है उसमें AB और AC होना चाहिए। AB और AC, AD जो है देखो, और AD जो है यहाँ पे फालतू है ना। यहाँ पे AD का कोई काम ही नहीं है इसमें। तो अगर हम, और जैसे हम क्वेश्चंस में करते थे कि 1 और 2 को ऐड कर लेते थे, अब यहाँ पे अगर ऐड करते भी हो तो देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आएगा। प्लस AC स्क्वायर आपने अगर ऐड किया तो AB प्लस AC स्क्वायर आएगा। और इसमें देखें जो प्रूव करना है उसमें AC स्क्वायर उधर है ना, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कर दिया, और AC स्क्वायर को आप इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो माइनस का आएगा ना। और यहाँ पे अपने को किस में चाहिए? प्लस में चाहिए। ये टर्म किस में चाहिए? AC स्क्वायर प्लस में चाहिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। उससे क्या फायदा होगा? AD स्क्वायर से AD स्क्वायर भी अपना कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। माइनस कर रहे हैं तो ब्रैकेट लगा ले। क्यों लगा लिए? क्योंकि अंदर के निशान चेंज होने हैं इसमें, प्लस में CD स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट को हटा दें तो AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बन गया भाई। AD स्क्वायर माइनस का AD स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या आ गया? DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन अपने आ गई AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, वो किस में आ गई? DB और CD में आ गई। किस में आ गई? DB और CD में। अब ये DB और CD जो है, यहाँ पे अपने को DB और CD तो चाहिए ही नहीं। अब अपने को कौन सी टर्म? BC के रूप में हम देखना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो DB और CD में देखो, DB जो है अपने को गिवन भी है 3CD के इक्वल है, और ये भी CD में ही है ना, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे DB की वैल्यू दे देते हैं। DB की वैल्यू रखने पे DB को दे देते हैं 3CD दे दी, और इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। DB की जगह रखा है हमने तो माइनस 3CD स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि DB अपने को दिया हुआ था थ्राइस ऑफ CD, ठीक है। साइड में लिख भी देंगे। तो यहाँ कितना हो गया भाई? ये स्क्वायर 3 का भी है तो 9 CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर कितना बन गया?
8CD²। कितना बन गया? 8CD² बन गया। अब यहां पर देखें तो जो ये वैल्यू है AB² और AC², ये जो दिख रहा है अपने को, वो 8CD² आ रहा है। और हमारा फोकस क्या है कि इसको क्या बनाना है? BC बनाना है। तो हमें इस CD में और BC में, हम क्या बनाना चाह रहे हैं? BC में रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, CD और BC में रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें इस फिगर में, तो BC जो है, BC को हम क्या लिख सकते हैं? BC इज इक्वल टू है CD प्लस BD। CD और BD का सम करेंगे तो BC के इक्वल है ना भाई। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो रिलेशन बनेगा ना, ये CD और BC में बने। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे CD है, यहाँ BC है, ये दोनों तो रखने हैं। अब मैंने CD और BC में रखना है। ये जो BD है उसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा? या तो मैं BC बनाऊं या CD बनाऊं। BD जो है, BD जो है, आप इस BD की जगह आप DB लिख लेंगे। फिर से आप इसको BD ना लिखें, DB लिखें, आप क्लियरली नजर आएगा फिर आपको कि क्या है। देखो अब DB जो है वो किसके इक्वल है? थ्राइस ऑफ CD के इक्वल है ना। DB की वैल्यू किसके इक्वल है? थ्राइस ऑफ CD के इक्वल है। तो यहां से हम क्या कर लेंगे? DB की वैल्यू रख देंगे थ्राइस ऑफ CD। अब देखो जो रिलेशन 4CD और इक्वल टू BC इज इक्वल टू 4CD बन गया। अब ये जो रिलेशन बना वो BC और CD में बना। किस में बना? BC और CD में। यहां से क्या करेंगे? CD की वैल्यू निकाल लेंगे और CD की वैल्यू BC के रूप में निकाल लेंगे और यहां ला के रख देंगे। तो ये जो चल रहा है हमें BC तो चाहिए था। यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे BC/4 इज इक्वल टू क्या हो गया? CD। तो CD की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई अपने पास। ठीक है, तो आप एग्जाम में भी ऐसे लाइन लगा के साइड में कर लेंगे, कोई बात नहीं है। और फिर यहाँ आने के बाद में अब इसको प्रोसीड करना है। ठीक है, आप साइड में कर देंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है, लाइन लगा के। यहाँ पे 8 और CD की वैल्यू क्या आई अपने पास भाई? लिख दें हम BC/4 आ गई। इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। तो यहाँ क्या बन गया? 8 इंटू BC का स्क्वायर अपॉन में 16 बन गया भाई। तो 8 से कितने पे गया? 2 पे गया। अब यहाँ जो ये जो इक्वेशन है ये क्या बन गई? मैं अब इसके बाद में हम कहाँ यहीं लिख रहे हैं, इधर ही लिख लेता हूँ मैं। इसके बाद में हम लिख रहे हैं क्या? AB² माइनस AC² जो है वो इक्वल आ गया किसके? BC² बाई 2 के आ गया भाई। 2 को क्या कर दें? इधर डिवाइड में है तो इधर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 क्या बन जाएगा? ये 2AB माइनस 2AC AC² इज इक्वल टू BC²। और हमने जो दिखाना था वो 2AC² प्लस में चाहिए, तो उधर ये माइनस जो है उधर जाके किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 2AB² इज इक्वल टू BC² प्लस 2AC²। और यही हमने क्या करना था? प्रूव करना था। ये प्रूव होता है। ओके स्टूडेंट, 2AB² इज इक्वल टू 2AC² प्लस BC², ये प्रूव होता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स, अगर आप उस पर प्रैक्टिस करते हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, आप मेरी वीडियोस कंटिन्यू देखें। और जब आप कंटिन्यूस देखेंगे तो एक फ्लो बनेगा आपका, और फिर आप प्रैक्टिस करते रहें। सही बोला है किसी ने, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और आप ज़रूर सफल होंगे, आपको कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। आपको अगर मेरी वीडियो समझ आई है अच्छे से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।